हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लास मैंने अपलोड कर दी थी और अपने पास जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको प्रूव करके बताया था। चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो या आरडी शर्मा की कोई भी बुक हो, आपको कहीं से भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ा दिया ट्रिग्नोमेट्री का और आपने पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए आपकी एग्जाम में। तो कल मैंने वो क्या बताया था, आपको बताया था कि 1+tan² बराबर sec² के बराबर होता है और वहां से मैंने आपको कुछ बताया था। तो देखो क्या बताया था मैंने कल आपको, 1+tan² बराबर किसके बराबर होता है, sec² के बराबर होता है। और ऐसे मैं ऐसे क्या कर रहा हूं, इस टेन को उधर लेके जाऊंगा तो यहां से क्या आ गया, sec² माइनस tan²। अब अलग अलग स्क्वायर बीच में माइनस का साइन है तो एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा। तो यहां से इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर sec² प्लस tan। और ऐसे sec² माइनस tan अपन यहां से लिख सकते हैं। अगर अपने को ऐसे sec² माइनस tan का मान दे रखा हो और अपने को ऐसे sec² प्लस tan का मान निकालना हो तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी का भी एक का मान देगा और अपने को एक का मान पूछेगा। यहाँ तक मैंने कल आपको बताया था। अपन आज क्या पढ़ेंगे वो समझेंगे। अब मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला बताया था 1 प्लस cot²θ किसके बराबर होता है, cosec² के बराबर होता है। और मैं ऐसे क्या कर रहा हूं, इस कोट को उस साइड में लेके जा रहा हूं तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा, 1 बराबर cosec² माइनस cot²। और मैंने कल आपको बताया था अगर अलग अलग माइनस के बीच, अगर अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो यहां से क्या लिखते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते हैं। तो यहां से क्या जाएगा, 1 बराबर यहां से अपने पास cosec² माइनस cot²। और यहां से क्या जाएगा, cosec² प्लस cot² अपने पास आ जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पर cosec² माइनस cot² का मान दे रखा हो और यहाँ से पूछे क्या मेरे को, cosec² प्लस cot² का मान मेरे को निकालना हो तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, cosec² माइनस cot² को इस 1 के नीचे लेके आऊंगा तो यहाँ से क्या जाएगा, 1 अपॉन cosec² माइनस cot²। और ये किसके बराबर आएगा अपने पास, cosec² प्लस cot² के बराबर आएगा। और मैंने कल आपको क्या बताया था, कल भी बताया था मैंने और आज भी मैं आपको वापस बता रहा हूं कि अगर अपने को यहां से cosec² माइनस cot² का मान दे रखा हो, 3 दे रखा हो अपने को, और यहां से अपने को क्या पूछे, cosec² प्लस cot² का मान पूछे तो यहां से अपने पास कितना आएगा, 1/3 आएगा। 1/3 कैसे आएगा, जो अपने पास cosec² माइनस cot² का मान है 3 वो यहाँ पर रख देंगे तो अपने पास cosec² प्लस cot² का मान कितना आ जाएगा, 1/3। अगर अपने को यहाँ पर समझना, अगर अपने को cosec² प्लस cot² बराबर दे रखा हो 5/8 दे रखा हो और यहां से अपने को पूछे cosec² माइनस cot² पूछे तो यहां से कितना आएगा, 5/8 का उल्टा तो यहां से कितना आएगा, 8/5। ये तो मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में फिर कैसे करना है, यहां से आपको पूरा
प्रूव करके एग्जाम में सोल्व करना है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अगर किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आसानी से वो ले सकता है। अब बढ़ता हूं मैं आगे। अब देखो अगर मेरे को यहां पर ये दे रखा हो कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर दे रखा हो, 3 के बराबर दे रखा हो, और यहां से अपने को पूछे कि यहां से साइन थीटा का मान बताओ, कोस थीटा का मान बताओ, और यहां से टेन थीटा का मान पूछे, और कोट थीटा का मान पूछे, और यहाँ से सेक थीटा का मान पूछे, और कोसेक थीटा का मान पूछे, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे। अपने को सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लिया, तो यहाँ से पहला तरीका अपने पास क्या हो सकता है, अपने पास बेसिक ही काम आएगा, क्योंकि जो आपके पेपर होता है वो आपके थ्योरेटिकल होता है ना कि ऑब्जेक्टिव होता है। अगर अपने पास ऑब्जेक्टिव होता तो यहाँ से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी हम सोल्व कर सकते थे 5 सेकंड में। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, जो अपने पास कोट है उसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ से कोट प्लस का है, उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर बीच में माइनस का साइन है, तो एक बार प्लस का साइन आएगा और एक बार माइनस का साइन आएगा। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, यहाँ से ए प्लस बी और यहाँ से ए माइनस बी। अब यहाँ पर अपने पास ए की जगह क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और बी की जगह क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिख देना, ए की जगह क्या दे रखा है, कोसेक थीटा स्क्वायर, और बी की जगह कोट स्क्वायर थीटा अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 1 बराबर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपने पास आ जाएगा। अब अपने को यहाँ पर मान किसका दे रखा है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो 1 बराबर यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इनटू में कितना आएगा, अपने पास 3 आएगा। अब मेरे को यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान दे रखा है, और मुझे यहाँ से किसका मान निकालना है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का पहले यहाँ से मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो अपने पास ये 3 है इसको 1 के नीचे लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/3 किसका मान आ गया, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मेरे पास यहाँ से अपने पास ये मान आ गया। यहाँ तक बात आगे समझ में। अपने पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान है, और यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम दोनों का मान रखे, यहाँ से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक सभी का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको मिटा रहा हूँ, ये अपने पास बेसिक है। किसी बच्चे को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकता है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको पेन और कॉपी साथ रखनी है, और साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ से अपने पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना आ गया था अपने पास, 1/3 आ गया था। अब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, तो ऐसे कोट से मेरे पास कोट कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2 कोसेक थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 10/3। 10/3 कैसे आएंगे, 3 + 1/3
3। तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास 3 एलसीएम आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 9 + 1, तो यहाँ से कितना आ गया 10/3। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 10/3 अपने पास आ गया। अब मुझे यहाँ से कोसेक का मान चाहिए, तो ये दो है वो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से कोसेक थीटा कितना आ गया 10/6, और 2 से कट गया 5 टाइम, 2 से कट गया 3 टाइम, तो अपने पास कोसेक थीटा का मान कितना आ गया 5/3। और अपने पास कोसेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण अपॉन लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण अपॉन क्या होता है लंब होता है। तो यहाँ से अपन के पास कोसेक थीटा का मान है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अपन क्या करेंगे, जो अपने पास बेस है उसका मान अपन यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। तो निकालो यहाँ से, तो मेरे को यहाँ पर कोसेक थीटा का मान दे रखा है, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो कोसेक थीटा अपने पास क्या होता है कर्ण अपॉन परपेंडिकुलर, तो कर्ण कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 3। अब मुझे यहाँ से हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस नहीं, हाइपोटेनियस तो अपने पास है कितनी है 5, परपेंडिकुलर अपने पास है 3, अपने को क्या निकालना है बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकालेंगे, मैंने आपको किसी जमाने में बताया होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास पहले बेस निकालेंगे, तो यहाँ से AC का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब देखो अपने को यहाँ से निकालना क्या है BC निकालना है, तो मैं यहाँ से BC को तो लेता हूँ एक साइड में, तो BC बराबर BC का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर AC का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ से 25 माइनस AB कितना दे रखा है अपने को यहाँ पर AB दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो मेरे पास यहाँ से BC स्क्वायर कितना आ गया 25 में से आप 9 घटाओगे तो BC स्क्वायर का मान कितना आ गया अपने पास यहाँ से 16 आ गया। और मुझे यहाँ से किसका मान चाहिए ओनली BC का मान चाहिए, तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट यहाँ से कर देंगे, तो इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो जो अपने पास ये स्क्वायर है इससे अपने पास रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर BC का मान कितना आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। ये हमने यहाँ से BC का मान निकाल लिया, कितना आ गया BC का मान 4 आ गया। इस तरह से अपने पास पाइथागोरस प्रमेय काम आती है। अब अपने को ऐसे पूछा क्या है वो देखो, यहाँ से क्या पूछा है, पहली बात तो अपने को साइन पूछा है, इसको मिटा रहा हूँ, अगर किसी को लिखना है तो लिख लो आराम से या स्क्रीनशॉट ले लो। अपने को पूछा क्या है साइन थीटा का मान पूछा है, अपने को पूछा है साइन थीटा, और साइन थीटा अपने पास क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है अपने पास है 5। दूसरा अपने को ऐसे क्या पूछा है कोस थीटा, और कोस थीटा अपने पास क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमने कितना निकाला था यहाँ से 4, तो यहाँ से कोस कितना आ गया 4/5। अपने को यहाँ से तीसरा क्या पूछा है टेन पूछा है, तो टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो टेन कितना आ गया अपने पास यहाँ से 3/4। अगला अपने को ऐसे क्या पूछा है कोट पूछा है, और यहाँ से अपने पास कोट क्या होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ से कोट निकाल लेंगे, तो कोट कितना आ गया अपने पास 4/3। अगला क्या पूछा अपने को सेक थीटा, और अपने पास सेक क्या होता है कोस का अपोजिट होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब, और कर्ण कितना अपने पास यहाँ पर
5, तो अपने पास यहाँ से कितना जाएगा 5/4 आ गया सेक का मान। और कोसेक का मान अपने को यहाँ से पूछे क्या, कोसेक का मान अपने को यहाँ पर पूछा है, तो कोसेक थीटा, तो यहाँ से कितना है, कोसेक अपने पास क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ से कितना आ गया 5/3 अपने पास यहाँ पर आ गया। तो जो जो अपने को यहाँ पर पूछा था वो हम यहाँ से निकाल लिया। यहां तक आ गई बात समझ में आपको। अब देखो मैंने आपको टेन का करवा दिया और कोट वाला करा दिया, अब अपने को यहां से आगे क्या पूछेगा वो देखते हैं अपन। यहां तक आगे बात समझ में। अब देखो आगे बढ़ता हूं, अपने को दिया हुआ मिलेगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा, किसके बराबर दे रखा है, c के बराबर अपने को यहां पर दे रखा है। और ऐसे अपने को पूछेगा क्या, b sin थीटा माइनस a cos थीटा, अपने को यहां से ये पूछेगा। या तो ये देकर अपने को ये पूछेगा या फिर अपने को यहां से क्या पूछेगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, किसके बराबर दिया हुआ मिलेगा अपने को, c के बराबर दिया हुआ मिलेगा। और ऐसे पूछेगा क्या, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, अपने को यहाँ से ये पूछेगा। अब मुझे यहाँ से आप एक चीज़ बताओ सभी मिलकर कि इसमें और इसमें क्या फर्क है अपने पास, ये चीज़ मुझे यहाँ से बता दो आप। तो बताओ यहाँ से क्या फर्क है दोनों में। तो यहाँ पर देखो क्या फर्क है, यहाँ पर क्या है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c है। तो अपने पास जो साइन का, अपने पास साइन तो सेम है, जो cos का कोफिशिएंट है यानी कि cos का गुणांक है वो किसके साथ आ गया, साइन के साथ आ गया। और जो साइन का गुणांक था कोफिशिएंट वो किसके साथ आ गया, cos के साथ आ गया। यहाँ पर क्या है a sin थीटा बराबर में b cos थीटा है बराबर में c है, अपने पास a तो सेम है। अब की बार पहले क्या चेंज हो रहा था, कोफिशिएंट चेंज हो रहा था, यहाँ पर साइन की जगह क्या आ गया, cos थीटा आ गया, और cos की जगह क्या आ गया अपने पास sin थीटा आ गया। तो फिर इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, तो मैं ऐसे क्या मान रहा हूँ, इसको मान रहा हूँ अक्ष के बराबर मान रहा हूँ, इसको एक को मिटा रहा हूँ मैं, एक आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर करूँगा, तो इधर होल स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से क्या जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, किसके बराबर आ गया, c स्क्वायर के बराबर अपने पास ये आ गया। अब मैं इसका ये होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या आ गया माइनस का साइन है तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये बराबर किसके बराबर दे रखा है, अक्ष के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से क्या आ गया अक्ष स्क्वायर अपने पास आ गया। तो मेरे पास ये तो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखो मैं यहाँ से दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है दोनों को जब भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2ab साइन थीटा कोस थीटा अपने पास प्लस का है, ये किसका है माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा, तो अपने पास इससे ये कट जाएगा। तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया, अगर इसको हम सोल्व करेंगे, आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ दोनों जगह से, तो यहाँ से क्या आ गया यहाँ पर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
अगर मैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपने पास बाहर आ गया और यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास अंदर आ गया। यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों जगह से मैं कोस स्क्वायर थीटा बाहर ले रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बच गया अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर अपने पास, सी स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर के बराबर है। अब देखना, अब मैं ऐसे क्या करूँगा, वापिस से दोनों जगह से इसको अंदर कर देते हैं, दोनों जगह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो दोनों जगह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास यहाँ से कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है, सी स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर के बराबर है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जो अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अपने पास 1 के बराबर होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला आपको बताया था। तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से किसके बराबर चल रहा है, सी स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर के बराबर चल रहा है। अगर मैं इस सी स्क्वायर को इधर लेके आऊँगा तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर सी प्लस का है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर बराबर में अक्स स्क्वायर का है। अब अपने को यहाँ से देखो, अपने को यहाँ से निकालना क्या था, अपने को यहाँ से अक्स का मान पूछा था। हम अपने को यहाँ से स्टार्टिंग में अपने को किसका मान पूछा था, अक्स का मान पूछा था। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर रहा हूँ। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँगा तो इधर स्क्वायर रूट करूँगा तो स्क्वायर से तो मेरे पास रूट हट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा अपने पास इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और किसके बराबर है ये अपने पास अक्स के बराबर आ जाएगा। तो अपने पास ये फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ से रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। यह आपको एंड वो CBSE और जो अपने पास RD शर्मा है वहाँ पर ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसको यहाँ से प्रूव करके बताओ। तो ये चीज़ मैंने आपको प्रूव करके बताई है। कल पढ़ेंगे हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी, यहाँ से पढ़ेंगे कैसे साइन 30 का मान आया, कोस 30 का मान कैसे आया, 60, 45, 90 कैसे हम यहाँ से मान निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।